मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना का महत्व दिया है। वो कहते हैं, पावन गुरुवर की वातुर्वाणी, बोले ऋषि मुस्कुरा करके, हे भद्रजनों चिंता छोड़ो, तुम सुन लो ध्यान लगा करके। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। वेद शास्त्र उपनिषद से सभी इसकी महिमा को गाते हैं। है धन्य गृहस्थ आश्रम कह कर इसे देव ऋषि अपनाते हैं, इसे देव ऋषि अपनाते हैं। यही गृहस्थ आश्रम जीवन का है पुनीत अनुष्ठान। ये परिवार परंपरा है रत्नों की खान। मित्रों, गृहस्थी व्यक्ति योगी और तपस्वी से भी महान होता है। गृहस्थ में रहते हुए परमार्थ करने का अवसर मिलते हैं। महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महाबली थे, युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत भी थे। घमासान लड़ाई चली। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा। या तो इतने में किसी का वध होगा, अन्यथा युद्ध बंद होकर दोनों पराजय स्वीकार करेंगे। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा हुआ। कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करनी पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि गोवर्धन उठाने और ब्रज की रक्षा करने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। आग्नेयास्त्र और भी प्रचंड हो गया। काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था। सुधन्वा ने संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत पालन का मेरा पुण्य भी इस अस्त्र से जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों के अस्त्र काटने का प्रयत्न किया। अर्जुन का अस्त्र कट गया। सुधन्वा का बाण आगे बढ़ा, किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र फिर उठाया। अब की बार कृष्ण अपनी पुण्य उसके साथ जोड़ा। कहा, ग्राह और गज को बचाने का, द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ लगे। दूसरी ओर सुधन्वा ने वैसा ही किया। कहा, मैं नीतिपूर्वक उपार्जन किया हुआ और चरित्र में किसी पक्ष में त्रुटि न आने दी हो तो ये पुण्य अस्त्र के साथ जुड़े। इस प्रकार दोनों अस्त्र आकाश में टकराए। सुधन्वा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र शेष था। इसी पर अंतिम निर्णय होना था। कृष्ण ने कहा, मेरा बार बार अवतार लेने के धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण से जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने कहा, मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना धन को निरंतर परमार्थ के कार्य में निरत रखा हो तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार सुधन्वा के बाण से सुधन्वा का बाण विजय हुआ। अर्जुन का बाण कट गया। इस पर अथाह इनकी जानकारी देवलोकों से देवता सुधन्वा पर आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने सुधन्वा को पीठ ठोक देगा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया नैष्ठिक गृहस्थ साधक किसी भी तपस्वी से कम नहीं। अतः गृहस्थ धर्म करते हुए हमें सेवा भाव करते परमार्थ करते हुए अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा